देखो बच्चों, हम लोग देखेंगे, हाँ, चैप्टर 3, अलस कथा, आलसियों की कथा। मतलब आलसी लोग इतने हुए, कहानी बनाऊं लोगों के लिए, जिसको कहा गया आलसियों की कथा। चलो जल्दी से हाथ उठाएंगे, कितने लोग आलसी है, जल्दी हाथ उठाओ। प्रूफ भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं। चलो देखो, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कंथाग्रथस्य पुरुष परीक्षा नेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति कृत, मतलब विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा। विद्यापति एक लेखक हैं, उन्होंने एक किताब लिखा पुरुष परीक्षा, उसी का एक अंश विशेष है ये। इस कहानी के लेखक कौन है? विद्यापति। किस अंश से लिया गया है इसको? पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्न नाम मानव गुणा नाम महत्वम वर्णयति। पुरुष परीक्षा जो है सरल संस्कृत भाषा में, सरल संस्कृत भाषा का मतलब आसान भाषा में, कथा है मानव के भिन्न भिन्न गुण महत्व के संबंधित, दोषाणाम च निराकारणाय शिक्षाम ददाति। पुरुष परीक्षा नाम का जो कथा है वह मानव के गुणों से, दोषों से और उसके निवारण संबंधी एक शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है आशित। विद्यापति पूछता है, ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा है कि विद्यापति जो थे वो कैसे कवि थे, तो लोकप्रिय मैथिली कवि थे। लोकप्रिय कैसे कवि थे? अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापति आसित। ये बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी हैं। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय प्रभुताय अस्ति। इनकी यह विशिष्टता है कि संस्कृत विषयों पर इन्होंने बहुत अच्छा से लिखा है। प्रस्तुत पाठे, दिए गए पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंगात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। इस पाठ में आलस नामक दोष का निरूपण हास्यास्पद रूप से प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। नीतिकार जो हैं आलस को शत्रु के समान मानते हैं। पाठ परिचय समझ में आया? ये जो पाठ है इसके रचयिता कौन है? विद्यापति। का किस ग्रंथ से लिया गया है इसको? पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसमें मानव के गुण, महत्व, दोष और उससे निवारण संबंधी सभी उपाय लिखा गया है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मतलब बहुत ही प्रसिद्ध कैसे कवि थे? मैथिली कवि थे। अच्छा, अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता पी विद्यापति आसित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय प्रभुता अस्ति। प्रस्तुत पाठ में आलस नामक दोष का निरूपण व्यंग तरीका से दिया गया है। और जो नीतिकार जो हैं, नीतिकार अच्छे लोग होते हैं, वो आलस को शत्रु समझते हैं।
और हम लोग आलस को अच्छा समझते हैं। नींद आता है तो आनंद आता है, आलस नहीं हो तो जिंदगी में कुछ नहीं है, ऐसा समझते हैं। चलो देखते हैं। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। कहानी स्टार्ट होता है एक मंत्री के नाम से। मिथिला में एगो मंत्री रहते थे, नाम था उनका वीरेश्वर। च स स्वभाववाद दानशील कारुणिकश्च सर्वे भयो दुर्गति भयो नाथ भयश्च प्रत्यामिच्छाम भोजनम दाप्यति। स च स्वभाववाद दानशील, इनका स्वभाव जो था एकदम दानशील था। कारुणिकाश्च, बहुत ही करुणा रखते थे। करुणा मतलब समझ में आता है, दया भाव। सर्वे भयो, सभी। दुर्गते भयो अनाथेश्च, जो गरीब लोग थे, अनाथ लोग जो थे, प्रत्यामिच्छा भोजनम दाप्यति, उनको उनकी इच्छा के अनुसार भोजन करा देते थे। इनका खासियत क्या था? गरीब और निर्धनों को भोजन कराते थे। अतान माध्ययाल सेभ्यो उपनयन वस्त्रे दाप्यति। उसी बीच कुछ आलसियों को भी वस्त्र और भोजन दे देते थे। असली में भोजन कराते थे किसको? गरीब और निर्धनों को। वही में आलसियों को भी दे देते थे। बेचारा आलसी कैसे कमाएगा? आलसी ना है, दिन भर सोता रहता है। या तो तब क्या कहा गया? निर्गति नाम अच्छा सर्वे सामल सा प्रथमो मता है किंचित क्षमते कर तू में जाठ रेड़ा पीवाही ना। करें कि अगर कोई आलसी है तो उसको भोजन देना सबसे पहला काम होना चाहिए, क्योंकि ये आलसी लोग अपने भोजन के लिए कुछ नहीं करते हैं। गुरुजी थे, उनका एगो शिष्य था, बड़ा आलसी था। गुरुजी और शिष्य एक ही जगह रहते थे, एक आश्रम में। तो शिष्य से बोले कि ए शिष्य, बाहर ए शिष्य, वो लाइट बंद कर दो, क्योंकि प्रकाश है तो नींद नहीं आ रहा है। शिष्य बोला, गुरुजी आंख बंद कर लीजिए, लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। गुरुजी थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव के हो गए। बोले कि देखो ना, तो लगे जाके बाहर देख के आओ तो तनी बारिश हो रहा है कि नहीं। तो बोला सुतल सुतल फिर बोल रहा है, गुरुजी बारिश हो रहा है। तो बोला तू कैसे जान गया? तो बोला अभी एगो बहरी से बिल्ली आई है और भींगी हुई थी। तो अब तो गुरुजी का और खुशी। बोला अरे जाके एक लोटा पानी लेके आओ। तो बोला दो काम हम किए, तीसरा का अपने से कर लीजिए। दो काम हम किए, तीसरा का अपने से कर लीजिए। दो काम कर दिए, लाइट बंद कर दिए और बाहर बता दिए। वह हाल था। ये आलसी लोग अपने भोजन के लिए भी कुछ ताते आलसा पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा अबहवस्तु परिमृजत्रासवर्तिलुभुभुवयत। आलसियों हाँ, जब सुना गया कि आलसियों को कोई भोजन हो रहा है तो ढेर सारा आलसी वहां पे जुट गया। फिर कहा गया, स्थिति सौकर्मूल्या ही सर्वेपि सहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धमंत जंतव। आदमी का एगो लक्षण है, अपने जाति का सुख जहां देखेगा
तुरंत धमक जाता है। अब सब अलसिया एक ही जगह जुट गया। अब क्या हुआ खतरनाक चीज, सच में जो गया था सब आलसी था बेचारा। बेचारा पश्चादालसानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम द्रयित्वा भोजनम गृह्यन्ति। जब सुना सब कि हे जगह पे आलसियों को भोजन मिलता है, तो कुछ धूर्त लोग, दुष्ट लोग बनावटी आलसी बन के जाके भोजन करने लगे। कहानी समझ में आई? इतना शुरू शुरू में भोजन निर्धन को देते थे, बाद में कुछ आलसियों को देने लगे। आलसियों को देख के ढेर आलसी जुटा। अरे तुम कहीं रोटी फेंको, एगो कुत्ता आता है, फिर ढेर कुत्ता आता है। तदंतरे मलसाया शालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तान योगी पुरुष परामृष्ट। आतना आलसी जुट गया कि अगर आलसियों के लिए घर देना पड़ा कि यहीं में सब आलसी रहेगा। अब वो में ढेर सारा खर्चा होने लगा। तब कोई कोई वो में से कहा, जो देखभाल करता था, परामृष्ट अपने में सब विचार विमर्श किया कि यक्षम बुद्धिया करुणाया केवल मल्ले सेव्या केवलम सेव्या स्वामी वस्तुनि दाप्यति। पर कि अच्छे बुद्धि के कारण, करुणा विचार के कारण जो हमारे स्वामी वीरेश्वर हैं, वो आलसियों को भोजन देते हैं, वस्तु दे देते हैं। कपटेन लसायपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमाद। लेकिन कुछ कपटी आलसी भी इसमें घुस गया है। यह हम लोगों का गलती है। यदि भवति तदालसा पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मु इति प्रसृप्येषु आलसान्याम तन्नियोगी पुरुषाणाम वाहिन्यम दपित्वा निरुपमयासु। वो लोग बोला कि स्वामी जो हैं वो आलसियों को भोजन दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बनावटी आलसी बन के ढेर घुस गया है। ये हम लोगों का कमी है। हम लोग इन आलसियों का परीक्षा लेंगे। अब परीक्षा लेने के लिए क्या करिया, वो लोग अलसशाला में आग लगा दिया। आग लगा के किनारा बैठ गया, कुर्सी लगा के देखने लगा कि क्या होता है। ततो गृहीण लग्नम प्रमिर्दाय अग्नि में अदृष्टवा धूर्ते सर्वे पलायिता। अरे आलसी वो होता है, 3 आलसी बैठे उस एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे। अगल बगल जामुन गिर रहा था, लेकिन उनके मुंहवा पर हेजो गिरता था तो उठा के नहीं खाता था। मुंह बाका बैठल था कि बस डायरेक्ट मुंह में गिरे आके। अरे आलसी, वो प्रसिद्ध आलसी है ना। वो सब प्रसिद्ध आलसी किसको कहा जाएगा? कि जब बहादुर घरे सब आलसी बना था ना, वो बहादुर कहानी में, कि नीचे पेंसिल गिरता था तो चिल्लाता था कि अरे बहादुर आदमी पेंसिल उठा दी है। अरे आलसी, बुझा रहे। जब घर में आग लगने लगा, देखा कि आग बढ़ रहा है, तो सबसे पहले धूर्तवा जौन था, जौन बनावटी आलसी बन के आया था, वो क्या किया? भाग गया। कि भाग रे भाग, आग लगल बा। पलायिता। उसके बाद कुछ कम आलसी लोग भी भाग गए। आलसियों में वैरायटी होता है, वो बहुत आलसी होता है सब। एगो बनावटी आलसी, एगो कम आलसी, एगो सबसे ज्यादा आलसी नंबर 1 पे है। तब बनावटी आलसी वाला तो पहले भागा, उसके बाद जो वैरायटी में कम आलसी वाला था वो दोबारा भाग गया। चत्वारो पुरुषा तत्र सेव सुप्ता परस्परम मालिप्यन्ति। 4 गो ही में सूतल था और अपने में अब वार्तालाप कर रहा है।
एकेन वस्त्रवृत मुखेन तम अहो कथमयम कोलाहल। एगो उसमें से ऐसे मुंह तो पले था, ऐसे उलाट के कहो का हाला हुआ है, सुतल था ना, मुंह उलाट के ना। अरे आलसी का परिभाषा हम देते हैं, कब छत पे सोवो और बारिश आ जाए, फट देनी वही बिछौनवा के अपने दहिया पे डालो चुपचाप। सापटा रहे तो और बढ़िया, सपोर्टवा ऊपर से उलाट लो। पढ़ पढ़ भोजन पढ़ रहे तू, पढ़ रहा है आके एकदम लग रहा है कि बादल गरज रहा है, अब वो बारिश पड़ता है, आदमी वही में सुतल रहता है, सुबह उठता है सुखाई ना हटावा सर। होता है कि नहीं होता है सन? वो तो खीस बढ़ता है कि घर वाला चलो भींज जाई का भींज तो का हो जी, अभी सुतल बनी भींज हमरा कहिए। अब बड़ी बढ़िया हवा लगता है, एकदम एसी जैसा हवा लग रहा है। अब वही समय घनघोर, तो वो आलसी है। वैसा ही मुंह उठा के, पहले मुंह उठा के नहीं, वस्त्र हटा के बोला हाला हुआ है। देवतीयनोक्तम, वो तो ने कहा के चुप हो गया, आलसी था ना। द्वितीयनोक्तम, वो बोला काहे हाला हुआ है, यूं नहीं दिख रहा, आन्हर है, मुंहवा खाली हटाया, आंखिया नहीं खोल रहा है। रखिया खोलता था ना लगता था, आन्हर नहीं था, आलस के चलते आंख नहीं खोल रहा था। आंख खोल देगा तो फिर देख ना जाएगा। द्वितीयोक्तम, दूसरा बोला है, तार के अर्थे यदमिस्मिन अग्नि गृहे अग्नि लोग अस्ति। दूसरा बोला कि हमरा महसूस हो रहा है कि घरवा में आग लगा है। हो तृतीयोक्तम, अब तीसरा बोला, चार को सूत्र था ना, कोपी तथा धार्मिको नास्ति ताइदानी में जल द्रव सो भी करटे वारसनम प्रारूढ़ती। चौथा बोला कि यहाँ कोई धार्मिक नहीं है जो हम लोगों को, तीसरा बोल रहा है कि यहाँ कोई धार्मिक नहीं है जो हम लोगों को भिंजा के वस्त्र ला के ढांक देता। तो मैंने जरे से बचल जी, भिंजल कोई वस्त्र उड़ा देता हम लोगों को। चतुर्थोनोक्तम, अब चौथा बोला, आए वाचाला कति वचनानि वक्त में शक्नु था तुसरीम ना कदम तिष्ठता। बोला रे कितना बोल रहे हो रे, हमारा नींद में खलल डाल रहा है सब बोल बोल के, चुप काहे नहीं रहते हो। पता चला चारों का बतिया रहा है। एगो कह रहा है आंख मुदले मुदले काहे आला हुआ रे, तो एगो बोल रहा है लगा था घर में आग लगल बा। एगो कह रहा है कि कोनो बढ़िया आदमी निके का ये बकल बकल रे ला के कंबल उम्बल उड़ा दी हमनी के भिंजा के एकदम बस जीती जा हमनी के। तो एगो कह रहा है चुप न रह सर सूते दसन हमरा के। ओ बताओ, अच्छा सबसे घनघोर आलसी कौन था? अरे कौन नहीं, चारों था। चौथा कैसे हो जाएगा, कौन वो में बढ़िया था? ताताश्चातुर्णा पीत्यमेषाम परस्परालापम श्रुत्वा बहिनाम च प्रविर्ध मे समामुपरि पतिष्यन्त दृष्ट्वा। वो जो अदमिया सब आग लगाया था वही जे बैठ के सब सुन रहा था, और जब वो लोगों का वार्तालाप सुना तो बोला कि लोग तो भयंकर आलसी है, तनिए अगिया वो लोगों पे गिरना ही वाला था। नियोगी पुरुष अध्ययनेन चतवारोपयलसा केसे स्वाकृत्वा गृहीत्वा गृहाद बहिकृता। हाँ, जब चारों का बतिया सुना ये लोग तो उसको के सास से कृत्वा,
गृहीत्वा गृहाद बहिकृता। ये लोग गया, झोंटवा पकड़ा उन लोगों का, घसेट के बहरी निकाला। अब वो लोग झोंटा, वो लोग था, अरे इतना आलसी था जो आग के डर से गिर नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था, वो बाल कटवाने जाता होगा, वो जो जाके सूझ जाता होगा, काट दो ऐसे, ऐसे मुड़ी करा, ना ना ऐसे ही काटो हमारे बाल, ऐसे ही काटो नहीं बोले गर्दन तनी मनी काट दो। वो लोग का बॉस चले ना, वो एगो भूतनी गई बार कटवाने, तो बोला कि थोड़ा देर लगेगा, तो बोला कि ऐसा करते हैं मुड़िया दे देते हैं, काट देना बाल अपने मर्जी से, छोटा छोटा करके मुड़िया निकाल के रख के चली गई, हम जा रहे हैं ठीक ना। पश्चादाम चान लोक्या तानी योगी भी पठिता। उसके बाद अब लग रहा है दशहरा आया है हैं? सुबह से नहीं लग रहा था। है माई को एक बांध दिया है इन्हें तक, तब कहाँ बज रही, घूम रहा है अभी, सुबह से नहीं लग रहा था सही में, अब तन लग रहा है। हाँ, पश्चाताम लोग के तनिभोगी पठितम। उसके बाद नियोगी पुरुष जो थे, अच्छे पुरुष से पढ़े, एगो बात क्या पढ़े देखो यहाँ पे, पतिरेव गति स्त्रीणाम बाला नाम जननी गति नालसा नाम गति काची लोक के करुणिकम बिना। क्या कह रहे हैं कि स्त्रियों की गति जो होती है वो पति के कारण, माता की जो गति होती है बालक के कारण होती है, लेकिन इन आलसियों की गति बिना कारुणिक के नहीं है, अच्छे लोगों के कारण इन आलसियों की गति है। पश्चातेषु चतुर्स्वलेषु शेषु तथोपाध्यकेतरम वस्तुम दावंत्री दाप्यमास। परीक्षा में लोग पास हुआ कि फेल हो गया, पास ना हुआ तो इनाम मिलेगा ना, तो मंत्री वीरेश्वर इनको और ज्यादा धन दिए, लो पास हो गया है तू लोग, खत्म हो गया ना, समझ में आया। 4 गो आलसी की कहानी है ये, 4 गो आलसी की कहानी है, एक से बढ़कर एक सब आलसी था, सब कंपटीशन में लगा था कि कौन बड़का आलसी है। कहानी है एक मंत्री का, मंत्री जी का नाम था वीरेश्वर, करुणिक स्वभाव के थे, और करुणा के कारण वो आलसियों को धन वगैरह दे देते थे, उसी का फायदा उठा करके आलसियों को भी कुछ धन देते थे। ढेर सारा आलसी आ गया, कुछ बनावटी आलसी आ गया, उनके लिए घर था वो आलसी का अलसशाला। अब अलसशाला में भर गया सब कोई कहता था हम आलसी हैं, हमको भी भोजन दीजिए, हमको भी वस्त्र दीजिए, ना हो जाएगा। फ्री के कुछ बटाओ तो हम नहीं करे, फ्री के कंघी भी बटाए ना तो जन का बाल ना है तो खड़ा हो जाएगा कि हमरो को दे दीजिए तुमको हाँ, बाल नहीं के तो अब वो खड़ा हो जाएगा जाके, वैसे ही खड़ा हो गया। तो वहां के जो मैनेजमेंट टीम था वो बोला कि तनी गड़बड़ हो रहा है, चलो इन आलसियों का परीक्षा लिया जाए। आलसियों का परीक्षा लेने के लिए आगे लगा दिया गया, हमें कैसे बोला जाएगा कि तुम कितने बड़े आलसी हो, तो आग लगा दिया गया। और जब आग लगा दिया गया तो जो सबसे पहले जो धूर्तवा था बनावटी आलसी वाला भाग गया, दूसरा नंबर पे कौन भागा, कम आलसी वाला, 4 गो बच गया, बतिया रहा था। पहला बोला अरे काहे हल्ला हो रहा है, दूसरा बोला लगता घरवा में आग लगल बा, तीसरा बोला कोई ऐसा धार्मिक आदमी नहीं है जो ला के हम लोगों को भींगा भींगा वस्त्र डाल दे। चौथा बोला कि कितना बोल रहे हो रे, कम बोलो ना, सोने नहीं दे रहे हो। जब ये लोग का बात सुना तो वहां के जो मैनेजमेंट टीम था फट देनी, झोटा पकड़ा और घसेट के बहरी निकाला। उसके बाद में बोला गया कि स्त्रियों की गति जो होती है पति के कारण होती है, और बालकों की गति किसके कारण होती है, माता की गति किसके कारण होती है, लेकिन इन आलसियों की गति अच्छे लोगों के कारण है, नहीं तो इन लोगों का कोई गति नहीं है, ये लोग पड़ल पड़ल सड़ जाएगा।
बात समझ में आ रहा है। उसके बाद वीरेश्वर नामक जो मंत्री थे वो उन लोगों को और अधिक धन दिए। समझ में आ गया? बोलो।